हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी मैथ की क्लासेस में। दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस 2024 की मैथ की क्लास के बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों का कन्फ्यूजन है कि हमारे 2024 में जो एग्ज़ाम्स होने वाला है मैथ का, उसमें मैथ का रोल क्या रहने वाला है, कितने नंबर का मैथ पूछा जाएगा, कि 20 नंबर का मैथ आएगा कि एक 38 मार्क्स का मैथ आएगा, और इस मैथ में किस किस टॉपिक को हमें पढ़ना ज़रूरी रहेगा, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस आधार पे क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा, पूरा हम यहाँ पे रेड टू सिलेबस निकाल के लेके आए हैं। क्योंकि हमने ये अपने हैंड राइटिंग में आप लोगों के लिए सिलेबस बनाया है, क्योंकि आपकी जो भर्ती आई है 6244 बहुत बड़ी भर्ती है, और ये एक ऐसी भर्ती है जो आप सभी लोगों को सफलता तक पहुंचाएगी। आप लोगों को सभी को एक एक सीट यहाँ पे अपनी पक्की करनी है, इसलिए आपको हर सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। कि ये नहीं कि हम समझें, काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि मैथ को नहीं पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग भी पढ़नी है, हमें हिंदी भी पढ़नी है, और जीके जीएस भी पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि अगर हम चारों सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स चाहे हर सब्जेक्ट्स में चारों सब्जेक्ट्स में महारत नहीं हासिल कर सकता है, तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा ले करके हमें सिलेक्शन तक पहुँचना है। मैथ भी हमें कंप्लीट करनी है, रीजनिंग भी, हिंदी भी, और जीके जीएस। हमें सारे सब्जेक्ट्स जब हमें मजबूत होंगे तो हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए हमें सभी सब्जेक्टों पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं मैथ में आपको किस किस टॉपिक पे पढ़ना है। दोस्तों, आपको बता दें 16 टॉपिक। ये 16 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिए तो आपका मैथ्स में अच्छा स्कोर करेंगे। दोस्तों, मैथ का रोल क्या रहने वाला है, आपका 20 नंबर का मैथ इस बार पूछा जाएगा, और आपकी जो रीजनिंग का रहेगा लगभग 55 नंबर की, आपकी 50 से 55 नंबर की आपकी रीजनिंग रहने वाली है। ठीक है, तो रीजनिंग यहाँ पे ज़्यादा रोल रहेगा और मैथ्स का कम रहेगा, लेकिन हमें मैथ छोड़नी नहीं है, पढ़नी है। हमें चुनिंदा टॉपिकों को चुन लेना है और उन्हीं टॉपिकों को अच्छे से रिवीजन करना है, और मैथ में अपना टारगेट बना लीजिए कि मैथ में हमें 15 नंबर लाने हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन हमें मैथ में 20 में से 15 क्वेश्चन सही करने हैं। तो किस तरीके से सही करेंगे, अगर आप इन टॉपिकों पर फोकस करते हैं तो आपके 15 प्लस नंबर 15 प्लस क्वेश्चन आपके सही होंगे। यानी कि एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे कितने नंबर का है, यहाँ पे दिखाते हैं। जो आपकी भर्ती है मैथ के यूपी पुलिस की, उसमें जो आपका मैथ्स का सिलेबस रहने वाला है, उसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, और एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का रहेगा, जो आपका 40 नंबर टोटल हो जाते हैं। कितने? 40 नंबर हो जाते हैं। और आपको बता दें, इसमें ऋणात्मक अंक रहेगा, यानी निगेटिव मार्किंग रहेगी, वो भी कितनी, 0.5%, यानी कि आधा नंबर आपका काट लिया जाएगा। क्लियर? 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपका गलत होता है तो 1 नंबर आपका कट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, इन टॉपिकों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इन ये टॉपिक्स आपके ऐसे नहीं लिख दिए गए हैं कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के लगभग 10 से 15 साल के क्वेश्चंस को पेपर उठाया गया है, और उसमें से किन किन टॉपिकों से अधिक क्वेश्चंस पूछे गए उन्हीं टॉपिकों को यहाँ पे नोट किया गया है। तो आपको इन चुनिंदा 16 टॉपिकों को पढ़ना है और अच्छे से आपको अपने सिलेक्शन तक पहुँचना है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पे टॉपिक्स की नेम की बात कर लें, तो यहाँ पे आपका एक टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज से आपका लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस अधिकतर एग्जाम से पूछा था। आपके यूपी पुलिस एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगातार कंटिन्यू पीछे के 5 वर्षों में देखा है मैंने कि 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस आपके आए ही आए हैं। और आपके प्रॉफिट लॉस की बात कर लें, यहाँ पे लाभांश से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। अनुपात से अनुपात पे फोकस करना है आपको। ये आपका मैंने लिखा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ये मैंने एक ही लाइन, एक ही टॉपिक क्यों माना है इसको, क्योंकि किसी भी एग्जाम्स में मैंने कुछ पेपर्स देखे हैं, उसमें अगर साधारण ब्याज से क्वेश्चन आया है तो चक्रवृद्धि ब्याज से नहीं पूछा गया। अगर चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया है और तो साधारण ब्याज से नहीं पूछा गया है। तो लेकिन आपको दोनों टॉपिकों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और आपका एवरेज यानी कि औसत से क्वेश्चंस आपका पूछा गया है। साझेदारी से, पार्टनरशिप जो होती है आपकी, पार्टनरशिप से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं आपके यहाँ पे। मिश्रण से संबंधित, यानी मिश्रण में आपके 2-3 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चंस आपके लगभग 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। मतलब 2 क्वेश्चन आपके 4 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे ही जाएंगे। ठीक है, समय, टाइम एंड वर्क की बात करें, यानी कि समय और काम से पूछे जाते हैं। और गति, समय से आप गति और स्पीड, इसमें से अगर इससे पूछा गया तो ये नहीं पूछा जाएगा, अगर ये पूछ लिया गया तो ये नहीं पूछा जाएगा। मतलब 2 क्वेश्चन टॉपिकों में से एक क्वेश्चन उठा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट नाव और धारा से आपका
बोर्ड से आपके संबंधित क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। रेलगाड़ी से, ट्रेन से संबंधित संख्या, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे उठते हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से, जो आपका बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस उठता है। ठीक है, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एलसीएम एचसीएफ से, एलसीएम एचसीएम यानी कि लासावा और मासावा से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और आपका डेसिमल, जो इसको आप कहते हैं दशमलव अंश, डेसिमल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो दशमलव अंश को आपको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि अगर किसी नंबर्स को आपको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना, पॉइंट्स में आंसर पूछा जा रहा है, तो आपके इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। सबसे ज़्यादा आपका सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन के आपके क्वेश्चन नंबर रहने वाला है 3 से 4, और यहाँ पे डीआई का भी अच्छा रोल रहता है, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके डीआई से रहते हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस, सबसे पहले कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, किस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आप उठाइए आप परसेंटेज को, फिर उसके बाद आपने डीआई सरलीकरण, फिर आप यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ को, नंबर सिस्टम्स को अच्छे से पढ़िएगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पे अगर आपको टाइम कम लगता है, सिलेबस ज़्यादा लग रहा है, तो आप कैसे, तो परसेंटेज को, और नीचे जो मैंने 3 टॉपिक बताए उनको, साधारण ब्याज और पार्टनरशिप और मिशनर, अगर इतना कर लेते हैं तो यहाँ पे आपके इतने टॉपिक्स में थे आपके 10 क्वेश्चंस यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चंस यानी कि 20 नंबर के आपके यहाँ पे सही होंगे। अगर आप इन 16 टॉपिकों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो 16 टॉपिकों को पढ़ेंगे तो आपके मान लो कि 16 से 17 क्वेश्चंस आपके यहाँ से फंसेंगे, 16 से 17 क्वेश्चंस इन 16 टॉपिकों में से फंस जाएंगे। यानी कि आपका जो 40 नंबर का पेपर होने वाला है, और उसमें से आपका 32 से 34 नंबर का पेपर जो है फंस जाएगा सिर्फ इन 16 टॉपिकों को। तो आप लोग कैसे करेंगे तैयारी? अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो हम आपकी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, कल से मैथ की क्लास होगी। तो आप लोग आज कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों का कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा वीक है, हम उस टॉपिक की क्लास आज से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आपको कल से क्लासेस मैथ की मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका सबसे वीक टॉपिक कौन सा है और किस टॉपिक की आपको क्लास की आवश्यकता है। ठीक है, हम यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स का डीपली सब्जेक्ट्स का सिलेबस में बता दूंगा, रीजनिंग का भी, जीके जीएस और हिंदी का, सभी का सिलेबस हम डिटेल से अच्छे से बता देंगे, एक एक वीडियो सभी का अलग अलग बना देंगे। तो इससे पहले जितने भी विद्यार्थी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।